तनवीर भाई, बाबर क्लास एक्ट है, वी ऑल नो। बाबर दिखा भी रहा है, नजर भी आ रहा है कि ही वांट्स टू प्रूव। आज जब उनसे पूछा भी गया कि जनाब कहाँ खेलेंगे, तो कहा मैं तो ओपन ही खेलूंगा। देखिए, बट द प्रॉब्लम इज वही जो पहले भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो नेशनल टीम में भी बाबर के साथ प्रॉब्लम है, और वो ये कि जैसे दायरा खुला, बाबर को फांसना मुश्किल हो जाता है। वही लेफ्ट आर्म स्पिनर, वही आर्म बॉल, वही पैड पे, वही एलबीडब्ल्यू है ना, एक जेन्युइन इशू। देखिए बाबर की बैटिंग में हमें फ़र्क नज़र आया क्योंकि यहाँ पे माइक हैसन नहीं है, ठीक है। जैसे ही वो पाकिस्तान टीम में हमें आया, जब वो या उसके ऊपर जो प्रेशर डाला गया ये स्ट्राइक रेट के चक्कर में, और चौथे पे फेंक ठीक है, उसके बाद जब हम नेट सेशन देखते थे, आप देखें कितने क्रॉस शॉट्स खेलता था, कितने बड़ी बड़ी हिट्स लगाने की कोशिश करता था, हमें नज़र भी आता था। जैसे ही एक अक्लमंद, एक सियाना हेड कोच आया, उसने देखा कि नहीं, बाबर का ये गेम नहीं है। उसने आते ही बोला कि भाई मुझे वो यंग बाबर आजम चाहिए, मुझे पहले वाला बाबर आजम चाहिए जिस तरीके से वो T20 में बैटिंग किया करता था। उसके बाद आप नेट सेशन देख लें बाबर का, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई भी वो क्रॉस शॉट्स आपको नेट सेशन में नज़र नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने मैच में भी देखा, कोई क्रॉस शॉट उसने मारा नहीं। क्रॉस शॉट मारने का मतलब कोई जल्दबाजी नहीं की उसने, वही पूरा सर्किल उसने खेला। आपने क्रिकेटिंग उसने शॉट्स खेला, मैं मानता हूँ उसको बर्बाद कर दिया गया। अब यहाँ से भी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस आने में, क्योंकि वो क्रॉस शॉटें मार मार के आप यूज टू भी हो जाते हैं ना उस चीज़ के। तो उसने जिस तरीके से यहाँ बैटिंग की है तो उसने बताया है। बाकी जो अब आप स्पिनर्स की आप जो बात कर रहे हैं, नो डाउट उसको प्रॉब्लम है। देखिए उसको प्रॉब्लम क्यों है, स्पिनर पे क्यों प्रॉब्लम है, अभी आते हुए मैं और गफ़ार गाड़ी में यही डिस्कस कर रहे थे। देखिए हमने जितना अरसा डोमेस्टिक खेली है, जिन अच्छे अच्छे बैट्समैनों को बॉलिंग भी की, उनको स्पिनर को खेलते हुए भी हमने देखा। वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि जैसे ही वो बैटिंग करने आते थे ना, या कोई भी स्पिनर पहला ओवर करने आता था, ठीक है, कभी भी दुनिया का स्पिनर, जितने बड़े सा बड़ा स्पिनर भी है ना, वो आते ही पहले दूसरे बॉल को तेज बॉल नहीं करेगा। वो थोड़ा सा आते ही थोड़ा फ्लाइट के साथ बॉल करने की कोशिश करेगा। वो क्यों करेगा, चाहे ऑफ स्टंप से बाहर करे चाहे मिड में करे, वो ब्रेक चेक करने की कोशिश करेगा कि इसमें कितना ब्रेक हो भी रहा, नहीं हो रहा। तो उसको वो तो चेक करने की कोशिश करता था, लेकिन बैट्समैन उसको चेक कर लेता था। वो कहता था बैट्समैन कि ये पहला ओवर ही कर रहा है, इसको 2-3 बॉलों पे निकल के 1-2 सामने। जब आप किसी भी अच्छे बॉलर को निकल के सामने छक्का चौका करवाते हैं ना, वो पैनिक हो जाता है, ठीक है। वो ये सोचता है कि यार इसने तो अभी मुझे चेक भी नहीं किया, ये दूसरी तीसरी बॉल बाद ही निकल के इसने मार दिया। इसका मतलब ये इसका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है, ये डरा हुआ नहीं है, और इसको डर भी नहीं है कि बॉल ब्रेक हो जाएगा या मैं आम बॉल कर दूंगा। उसमें फिर जो स्पिनर होता है उसकी लाइन खराब हो जाती है। या आप डाउन द विकेट निकल के खेलते हैं, ठीक है, अपनी पूरी इनिंग के बीच में, या आप अगर डाउन द विकेट नहीं खेलते तो आपके पास स्विप शॉट्स होते हैं, आप उस तरह टैकल करते हैं स्पिनर को। बाबर का मसला ये है कि उसके बाद ना स्विप शॉट खेलता है, ना वो डाउन द विकेट निकल के खेलता है। अब प्रॉब्लम ये उसको हो जाता है कि जब उसको मिड में भी, बीच में भी उसको बॉल गिर रहा होता है, तो वो डाउन द विकेट खेलता नहीं। हालांकि बाबर जितना बड़ा पैर स्टक हो जाता है, वो डरता भी है ना, आगे जाता है। वो फिर बीच की बॉल को भी ऑन खेलने की कोशिश करता है, सीधा खेलने की कोशिश करता है, क्योंकि आप ना स्विप खेलते हैं ना डाउन द विकेट निकलते हैं, तो आप रन कैसे बनाएंगे। तो आप जब खड़े खड़े खेलेंगे तो फिर आप बीच की बॉल को सीधे ऑन खेलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उस पर आप बीट हो सकते हैं। हालांकि मुझे हैरानगी होती है, जितने बाबर के रन्स हैं, जितना अच्छा प्लेयर, बड़ा प्लेयर वो है, जब फ्लाइट बॉल हाथ से निकलती है वो तो प्लेयर को चेक हो जाती है। और फ्लाइट पे तो वैसे ही नहीं डरता बैट्समैन कि यार ये फ्लाइट बॉल के साथ बॉल कर रहा है, इसको मैं डाउन द विकेट मारूं। तनवीर भाई आपका मशवरा क्या है, क्या बाबर क्या व्हाट डज ही डू? देखिए बाबर को तो मेरा मशवरा तो यही है, जो ये इस इनिंग नहीं, उससे पहले भी मैं देता हुआ आया हूं, कि भाई आप अपना गेम खेलें जिस तरह आप खेलते थे। आप बिल्कुल किसी की ना सुने, जो कि गिब्सन ने आके उसको बता दिया कि भाई आप किसी की ना सुने, ना सोशल मीडिया की तरफ जाए ना कुछ, क्योंकि वो गेम अपना चेंज कर ही सकता। दूसरा कि अगर आपको इतना अच्छा समझदार हेड कोच मिल गया है, वो ज़रूर इसकी स्पिनर के ऊपर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो जो है वो उसको काम करने की कोशिश करेगा। देखिए जितना मर्जी भी बड़ा प्लेयर हो जाए, आप स्पिनर पे जब तक फीट यूज नहीं करेंगे या आप स्विप शॉट्स पे काम नहीं करेंगे, आपको एक टाइम पे प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, दूसरे जो आप पे वर्किंग करने लग जाएंगे। इसमें ये होता है कि जब आप नहीं फीट यूज करेंगे ना, तो जितना बड़ा नाम बॉलर बॉल कर रहा है, चाहे जितना यंगस्टर स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, वो चढ़ के आप पे गेन करेगा। उसको पता मेरे पर प्रेशर ही नहीं आ रहा। से बाबर आजम को तनवीर भाई को फोन करना चाहिए, तनवीर भाई से यूनुस खान का नंबर लेना चाहिए और उनसे अच्छा, यूनुस खान से मुझे याद आया, फैसल यूनुस खान से मुझे याद आया, यूनुस खान को क्यों ना फोन करें?
if I'm not wrong, Yunus Khan did train Babar Azam for a certain amount of time. Am I wrong कि उन्होंने उनको स्पिन के लिए, I don't know, I heard कि गीले बॉल के साथ भी एक वक्त में उन्होंने करवाया था when he was coach for a very limited time, ऐसा हुआ था. दूसरा ये कि बाबर आजम हैज़ ऑलवेज बिन, मुझे ऐसा लगा है, मेरा गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि बाबर का शुरू से स्पिनर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा. वक्त के साथ साथ माइक हैसन के आने के बाद हो सकता है वो कॉन्फिडेंस और शैटर ज़रूर हुआ हो, बट ही ऑलवेज हैड दैट प्रॉब्लम. ही ट्राई टू कम फॉरवर्ड, लेकिन बाद में फिर मुझे लगा कि वो कंफर्टेबल हो गए कि यार बाकी तो मेरे रन्स बन रहे हैं, आई एम डूइंग गुड. इज इट नॉट द केस? देखिए, इसको दूसरी तरफ से भी हम देख सकते हैं कि वो जो पावर प्ले में जब एज अ ओपनर खेलते हैं, वो एज अ ओपनर खेलते हैं ना, जब वो टाइम करने वाले प्लेयर हैं, उनके ऊपर जब दायरा खुला होता है, वो बहुत अच्छा गैप में खेलते हैं. रिलीज शॉट एक टर्म यूज़ होती है, वो दुनिया के हर प्लेयर के पास होती है. मुझे याद है स्टीव वॉ जो थे, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, वो कभी शुरू में अच्छे टेस्ट प्लेयर नहीं माने जाते थे. उन्होंने बहुत टाइम लिया, बट वो उन्होंने भी डेवलप कर ली थी. आई थिंक मिसबाउल हक भी वहाँ एज अ बैटिंग कोच मौजूद है, जिनका अपना एक रिलीज शॉट था. मिसबा बहुत ब्लॉक करते थे, लेकिन आपको याद होगा जब वो स्लॉक करते थे तो फिर वो एक स्लॉक स्वीप वाला एक लंबा छक्का लगाते थे. मैं तनवीर से एग्री करता हूँ कि बाबर को रिलीज शॉट जो है ना T20 के अंदर डेवलप करना पड़ेगी. उन्होंने, आपको याद है कि कुलदीप यादव पे भी ट्राई किया था, या अगर मुझे वरुण चक्रवर्ती पर भी, वो गेंद जब अंदर आ गया अक्षर पटेल पर वो बोल्ड हो गए थे. लेकिन उनको रुकना नहीं चाहिए. आप देखें 6 ओवर में तो अच्छा खेल लेंगे. ये भी याद रखिए कि उनका नंबर यही है. आज अगर स्टीव स्मिथ बैटिंग करना आया तो उसने भी 23 पे 31, 134 के स्ट्राइक रेट पे, बाबर तो 139 पे खेल रहा था. थोड़ा ये भी है ना, बाबर डिस्कस ज्यादा होता है सबके यहाँ, ये है. स्टीव स्मिथ नहीं डिस्कस हुआ. अगर देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरा ये मानना है रिलीज शॉट बाबर को डेवलप करना पड़ेगा. अगर बाबर ने T20 के अंदर आफ्टर पावर प्ले अपना वो इम्पैक्ट रखना है, उनका रोल जैसा भी है, शायद वो एंकर रोल कर रहे हैं जैसा भी, बट रिलीज शॉट आप रखेंगे ना, जैसे आपने आज नसीम शाह को जो शॉट मारा, दैट वाज रिफ्रेशिंग टू सी. आपकी अप्रोच तो पहले हो, इंटेंट तो हो. ही इज दैट गुड ऑफ प्लेयर. उनको अपनी रेंज खुद बढ़ानी चाहिए.